और अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक काइट है भाई, पतंग एक उड़ रहा है जो ग्राउंड से, देखो तो पतंग के लिए एक डोर चाहिए। चलिए पहले डोर बना देते हैं। ये ग्राउंड पर एक पॉइंट मान लेते हैं, कोई पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम पी है, और यहाँ से हमारा पतंग कुछ ऐसे उड़ रहा है यहाँ पर। ये हमारा काइट है, राइट। यहाँ पर क्या हमारा, ये काइट है कोई पतंग। और खास बात क्या है, अ काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव फ्रॉम द ग्राउंड, लेकिन इसकी हाइट ग्राउंड से कितनी है, 60 मीटर। तो ये जो हाइट है यहाँ पर ग्राउंड, राइट, ये हाइट 60 मीटर। अगर इनको ज्वाइन करें तो जो हाइट हमें दिख रहा है ना, ये हाइट कितना है, 60 मीटर है, राइट। ये हाइट 60 मीटर है। अब चलो क्वेश्चन करते हैं। 90 डिग्री हो गया, हाइट है 60 मीटर, नाम रख देते हैं ए बी, राइट। अब क्या पता करना है, the string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground। ये जो पतंग उड़ता है ना, बचपन में बच्चे करते हैं ऐसा, पतंग उड़ाते हैं, धागे को कहीं बांध देते हैं और बोलते हैं खाना खा के आते हैं, उड़ते रहो भाई, उड़ते रहो, है ना। तभी तो यहाँ पर एक पतंग ऐसे बांधा गया है पी पॉइंट से, और इसकी हाइट ग्राउंड से 60 मीटर। आगे क्या लिखा है, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60। जो स्ट्रिंग है और ग्राउंड है, इनके बीच में इंक्लिनेशन क्या है, इंक्लाइनेशन है, इंक्लिनेशन जो आपको बोलना है, इंक्लाइनेशन इंक्लाइंड होता है, प्लेन ऐसे बनता है जब आप फ्रिक्शन वगैरह पढ़ते हो। तो इंक्लिनेशन या इंक्लाइनेशन जो भी आप प्रोनाउंसिएशन करो, प्रोनाउंसिएशन मैटर नहीं कर रहा है मेरे लिए खास। तो ये क्या हो गया, 60 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। आपको लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बताना है, इस धागे एपी का लेंथ बताना है आपको, यही क्वेश्चन मार्क में लगाता हूं, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बताना है। याद रखिएगा, प्रैक्टिकली अगर सोचोगे तो ऐसा आज तक पॉसिबल नहीं कि पतंग उड़े तो धागा बिल्कुल ऐसे रहे, कभी नहीं है पॉसिबल। लेकिन यहाँ टेम्पररी हम मान के चलते हैं, हम यहाँ पर ऐसा एज्यूम करके चलते हैं कि नहीं सर, फॉर दिस क्वेश्चन बस स्लैक नहीं है, कहीं झुका नहीं है, बिल्कुल सीधा है, ऐसे ही, राइट। तो क्या बन जाएगा क्वेश्चन, हम यहाँ ऐसे करते हैं, हमें परपेंडिकुलर पता है, यस और नो, परपेंडिकुलर इज नोन। अब हमें क्या निकालना है मेरे होनहार बच्चे, बिना बिना घबराए बताएंगे। परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। ईमानदारी से बात करेंगे, हम याद करेंगे पंडित बद्री प्रसाद जी को, और उनका कॉन्सेप्ट क्या है, पंडित बद्री प्रसाद, और मुस्कुराते हुए मिलते हैं, कहते हैं हर हर भोले, भाई बनारस के रहने वाले थे ना। तो क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा भाई, नाउ परपेंडिकुलर इज गिवन, नीड टू फाइंड हाइपोटेन्यूज, हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज में रिलेशन पंडित जी ने क्या बताया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, पी बाई ए जो कि साइन होता है। तो हम बिल्कुल क्वेश्चन ऐसे स्टार्ट करते हैं, इन ट्रायंगल ए बी पी, ट्रायंगल ए बी पी, साइन अप्लाई किया जाए, साइन 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। हेलो, इट्स लीजा, yes you can ask your doubt if you have any doubt, good evening most welcome। so sin 60 is equal to perpendicular upon hypotenuse, perpendicular is AB and hypotenuse is AP। चलिए वैल्यू रखते हैं, sin 60 is √3/2, right, equal to AB, AB is 60 मीटर, अपॉन AP, AP पता करना है, AP को AP रहने दे, कोई नाम ना दे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन √3AP is equal to 60 into 2, AP will be, आप जाओ तो प्रोडक्ट कर सकते हो, 120 अपॉन √3, यहीं पर रेशनलाइज कर देते हैं। आपके क्वेश्चन पर आते हैं बेटा, √3/√3 तो हो जाएगा 120 √3 अपॉन 3, 3 4 जा 12, 40 √3 क्या आएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, राइट, दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये हमारा आंसर हो गया, ओके। हाँ यस यू कैन आस्क। याद रखिएगा मेरे बच्चे, जो स्ट्रिंग है यहाँ पर जो धागा बंधा हुआ है, देयर इज नो स्लैक। आपको क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का लेंथ बताना है। लेकिन यह स्ट्रिंग कहीं पर झुका हुआ नहीं है, ऐसा क्वेश्चन में कहा है, प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है, वी नो, हमें भी पता है, आप जानते हो, लेकिन ये लिखा हुआ है तो हम एज्यूम करके चलेंगे ऐसा, ओके। तो आई होप दैट द क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट। एक बार फिर से पढ़ लीजिए, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर, पतंग 60 मीटर हाइट पर उड़ रहा है भाई, एंड द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पररी टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। लेकिन जो पतंग का धागा है ना, उसको बांध दिया गया है एक पॉइंट से ग्राउंड पर ना, बच्चे ऐसा करते हैं अक्सर।
तो जब ये बांध दिया गया तो फिर आगे क्या अपना द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, दिस एंगल इज 60 डिग्री, नो डाउट हमने 60 डिग्री एज्यूम कर लिया। नाउ यह भी एज्यूम कर लीजिए कि देयर इज नो स्लैक, ये कहीं पर झुका हुआ नहीं है, राइट। आई होप दैट यू आर गेटिंग माय पॉइंट लीजा। तो ये क्या हो जाएगा, विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, हम साइन की हेल्प से, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले के कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन बना लेंगे।